हेलो गाइस, वेलकम टू आई क्यू प्लस क्लासेज। आई क्यू प्लस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल हमने चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था। चैप्टर सेकंड के मैंने आपको समझाया था फूड क्या है, फूड के सोर्सेज क्या है, फूड एनिमल से कौन सा फूड मिलता है और प्लांट से कौन सा फूड हमें मिलता है। फिर हमने नेक्स्ट किया था फूड एंड इट्स कंपोनेंट के बारे में। फूड क्या है और फूड किससे मिलकर बना होता है। एक दो हमने जैसे प्रोटीन का हमने टेस्ट भी पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स भी हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे जो आज के हमारे टॉपिक होंगे फूड कंपोनेंट्स जो हमारे छूट गए थे। दो फूड कंपोनेंट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि है फैट्स और विटामिन्स के बारे में। फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे हम विटामिन्स के, और विटामिन्स की हमारी बॉडी में कमी के कारण जो भी डिजीज होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे नए हैं और हमारे चैनल के साथ आज जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जो भी आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए। चलिए करते हैं शुरू आज के टॉपिक्स को। पहला टॉपिक है हमारा फैट। फैट क्या है? फैट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फैट किससे मिलकर बनता है? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। However, they contain much less oxygen in comparison to the carbohydrates। जो फैट्स होते हैं उनमें कार्बन जो होती है वो बहुत ही लेस, कार्बन जो हाई अमाउंट में होती है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो लेस अमाउंट में होती है। They provide more than double the amount of energy provided by the same weight of carbohydrates। अगर हम सेम वेट में कार्बोहाइड्रेट्स लें और सेम वेट में हम फैट्स लें तो जो फैट्स है हमें डबल एनर्जी देगा एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। विटामिन्स ए एंड डी आर सोल्यूबल इन फैट्स। जो विटामिन्स ए एंड डी है वो भी फैट सोल्यूबल है। अगर ये हमारी बॉडी में फैट है तो फैट इनको एब्जॉर्ब करेगा जो कि हमारे लिए जरूरी होता है। फैट्स किस किस सोर्स से हमें मिलता है? फैट्स मिलता है हमें वेजिटेबल ऑयल से, लाइक मस्टर्ड ऑयल है जो सरसों का तेल है, कोकोनट ऑयल से, ग्राउंड ऑयल से, इन सभी चीज़ों से हमें मिलता है ऑयल जो कि प्लांट सोर्स है ऑयल का। नेक्स्ट जो है ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, इनमें भी बहुत ज़्यादा रिच सोर्स ऑफ फैट होता है। आपने देखा होगा बादाम में भी, बादाम का तेल भी निकलता है जो मार्केट में भी बिकता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जो मिल्क एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जैसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, बटर, घी, अलोंग विद मीट, फिश एंड एग्स, ये भी फैट्स का सोर्स है। इनसे भी हमें मिलता है फैट। ये और ये सोर्सेज कहलाते हैं एनिमल्स, मतलब एनिमल्स भी हमें फैट प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट जो है हम करेंगे फैट्स, टेस्ट फॉर फैट। अगर आपके पास कोई फूड सब्सटेंस है, आपको देखना हो कि इसमें फैट है या नहीं, तो उसे हम कैसे देखेंगे? इसके लिए एक प्रोसीजर होगा। हम करेंगे टेस्ट इसकी। मटेरियल रिक्वायर्ड हमें पेपर, सिंपल पेपर हमें पेपर लेंगे और हम एक लेंगे फूड मटेरियल हम लेंगे, और यदि हमें लगता है कि इस फूड मटेरियल में फैट है तो हम उस फूड मटेरियल को लेके उस पेपर पर रब कर देंगे। रब करने के बाद उस पेपर पर थोड़ा थोड़ा वेटनेस, मतलब थोड़ा थोड़ा वो गीलापन आ जाता है जिसके कारण वो ट्रांसलूसेंट, मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अगर आपने देखा हुआ, इसका एक एग्जांपल बताऊंगा आपको, सिंपल सा एग्जांपल। जब अगर आप स्कूल में जाते हैं और आपके टिफिन में आपने देखा होगा, आप कई बार पेपर में जैसे आपका फूड को रोल करके लेके जाते हैं तो पेपर ट्रांसपेरेंट सा बन जाता है, तो उसी को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट। अगर उसमें
ट्रांसलूसेंट इफेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब उस फूड में क्या प्रेजेंट है, फैट। नेक्स्ट है विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं, डिटेल में जानेंगे इस चैप्टर में। विटामिन्स आर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी। विटामिन्स है क्यों हमें जरूरी है, जो ताकि हमारी गुड हेल्थ और प्रॉपर ग्रोथ हो जाए बॉडी की। दे आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज में नीड होती है एज कम्पेयर टू अदर फूड कंपोनेंट जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन। इनसे बहुत कम अमाउंट में हमें जरूरत पड़ती है डेली डाइट में। दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, इनका काम जो है बहुत अलग होता है, ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। However, they play an important role in most of biochemical changes. Biochemical changes जो हमारी बॉडी में होते हैं उनका इनमें बहुत ज़्यादा महत्व होता है। सोर्सेज ऑफ विटामिन्स क्या क्या है? विटामिन्स हमें प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है, लेकिन मेनली जो प्लांट्स होते हैं वो मेन सोर्स होता है प्रोटीन इसका, विटामिन्स का। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी बुक में, अगर आप साथ में लेके पढ़ भी रहे हो तो, जैसे प्लांट्स आर दी मेन सोर्स ऑफ विटामिन्स। प्लांट्स जो है मेन सोर्स है विटामिन्स के। दे आर फाउंड इन ऑल फ्रेश फूड्स, जो भी हमारे फ्रेश फूड्स होते हैं उनमें इनकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है कि इनकी विटामिन्स की। हाउएवर सम विटामिन्स गेट डिस्ट्रॉयड बाय कुकिंग। आपने सुना होगा कि अगर ज़्यादा फूड कुक करते हैं तो उसकी न्यूट्रिएंट जो कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब उसमें से विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। विटामिन हेल्प्स अस टू कीप आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन जो है हमारी आइज को, बोन्स को और टीथ को हेल्दी रखने में भी काम आते हैं। इफ आवर डाइट lacks vitamins, many biochemical reactions in our body will not take place and we suffer from deficiency disease। अगर हमारी बॉडी में विटामिन्स की कमी पड़ जाती है किसी भी वजह से, अगर हम प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए और विटामिन्स भी, मिनरल्स भी, जो भी हमें डेली नीड में चाहिए, तो उससे क्या होता है हमारे शरीर में डिफिशियंसी डिजीज हो जाते हैं, मतलब इनकी कमी के कारण कुछ डिजीज हो जाते हैं। विटामिन्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मतलब ग्रुप, वो एक विटामिन्स का ग्रुप है, इसलिए हम उसे कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। Vitamin B complex is actually a group of vitamins. These vitamins are of two kinds. So जो vitamins हैं वो mainly दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा फर्स्ट जो होता है वाटर सोल्यूबल, विटामिन। ये क्या करता है, जो भी हमारा वाटर होता है शरीर में ये उसमें सोल्यूबल मतलब डिजोल्व हो जाता है आसानी से। इसके एग्जाम्पल हैं, वाटर सोल्यूबल के एग्जाम्पल हैं विटामिन बी, विटामिन बी एंड विटामिन सी। सेकंड जो काइंड है विटामिन्स का वो है फैट सोल्यूबल, जो हमारी बॉडी के फैट में सोल्यूबल होते हैं, मतलब मिक्स होते हैं फैट के साथ। ए विटामिन ए, डी, ई एंड के आर दी विटामिन्स दैट आर सोल्यूबल इन फैट। जैसे विटामिन ए, डी यहाँ पे बताया गया है। सो ये हमारे थे विटामिन्स के काइंड ऑफ विटामिन्स, दो प्रकार के थे। एक होता है हमारा वाटर सोल्यूबल जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है, और दूसरा था हमारा फैट सोल्यूबल जो फैट में सोल्यूबल होता है।
अब हम एक एक करके इनके सोर्सेज के बारे में जानेंगे डिटेल में, और एक टेबल के फॉर्मेट में मैं इनको समझाऊंगा आपको, और इनके फंक्शंस को और इनकी डिफिशियंसी को हम पढ़ते हैं। सो ये आपकी टेबल। सो जो विटामिन ए है, विटामिन ए जो हम कंज्यूम करते हैं, तो उसका सोर्स क्या मेनली कोड लीवर ऑयल, शार्क लीवर ऑयल, मिल्क दूध से, बटर से, घी से, येलो वेजिटेबल से है सोर्स ऑफ विटामिन ए। मतलब अगर हम ये सोर्सेज अपने डेली डाइट में लेते हैं, जैसे बटर है, ये है, तो उनसे हमें क्या मिलता है, विटामिन ए, जिसका फंक्शन है, मतलब क्या काम है हमारी बॉडी में, नीडेड फॉर हेल्दी आइज, स्किन एंड टिश्यू। क्या काम करता है विटामिन ए हमारी बॉडी में, तो हमारी आइज, स्किन और टिश्यू का केयर करता है, मतलब हेल्दी रखने में काम, मतलब स्वस्थ बनाने में काम करता है, आइज को, स्किन को, टिश्यूज को। अगर हम डाइट में ये नहीं ले रहे, मतलब प्रॉपरली अगर हम डाइट नहीं ले रहे, विटामिन ए नहीं है हमारे डाइट में, तो उसकी डिफिशियंसी के सिम्टम क्या है और उसके डिजीज क्या होंगे। नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में आपको थोड़ा बहुत, जैसे अंधेरे में आपको थोड़ा बहुत कम दिखने लग जाएगा, और स्किन आपकी ड्राई ड्राई हो जाएगी, ड्राई स्किन, जिसे हम बोलते हैं ड्राइनेस ऑफ स्किन। विटामिन बी के सोर्सेज क्या है, व्हीट, राइस, वीट, लीवर, मिल्क, योगर्ट, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, फर्मेंटेड फूड एंड स्प्राउटेड पल्सेस। ये थे आपके सोर्सेज ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी का हमारी बॉडी में फंक्शन है मेकिंग ऑफ मसल्स स्ट्रॉन्ग, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, गेटिंग एनर्जी टू डू वर्क, और एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है किसी भी काम करने के लिए। और जो इसकी डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं, अगर ये हम प्रॉपर डाइट में नहीं ले रहे, तो बेरी डिजीज हो जाता है, वीक मसल्स हो जाते हैं हमारी, और बॉडी में अलग अलग प्रकार की वीकनेस आती है। विटामिन सी मेनली जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें होता है विटामिन सी, जैसे ऑरेंज, संतरा, लेमन, लेमन जो नींबू होता है, और गवावा, अमरूद में, ग्रीन चिली, इंडियन गूजबेरी, ये सारे सोर्सेज हैं। सिट्रस मेनली जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं मेनली, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ये मेन सोर्सेज होते हैं विटामिन सी के। इसका फंक्शन क्या है, नीडेड फॉर हेल्दी गम्स, जो हमारे मसूड़े हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये, ग्रोथ के लिए, उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए, टीथ दांतों के लिए, बोन्स हड्डियों के लिए, और बोन जॉइंट्स जो हमारी बोन्स को कनेक्ट करते हैं जॉइंट्स के लिए। अगर ये प्रॉपर डाइट में नहीं है तो कौन कौन से डिजीज होंगे, स्कर्वी, स्पंजी एंड ब्लीडिंग गम्स। ब्लीडिंग गम्स जो होते हैं, मतलब छाले वगैरह पड़ जाना आपके, और क्या होता है जो हमारे मसूड़े हैं उनसे खून बहने लगता है, खून मतलब खून के ड्रॉपलेट्स वगैरह निकलने लगते हैं। सो ये थे आपके विटामिन ए, बी और सी। नेक्स्ट है विटामिन डी, ई के। विटामिन डी का सोर्स, पहला सोर्स, मेन सोर्स बताओ आप। विटामिन डी का पहला सोर्स है सनलाइट। सनलाइट में अगर जब हम जाते हैं तो स्किन में कुछ ऐसे बायोकेमिकल्स रिएक्शन होते हैं जिसके कारण विटामिन डी हमारी बॉडी में फॉर्म होता है। सेकंड जो है मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, मिल्क और उसके प्रोडक्ट जो होते हैं वो भी हमें विटामिन डी प्रोवाइड करते हैं। कोड लीवर ऑयल हो गया, जैसे शार्क लीवर ऑयल और एग्स, इन सभी से हमें मिलता है विटामिन डी। इसकी नीड क्या हमारी बॉडी में, ताकि बोन्स और टीथ हेल्दी रहे। अगर हम डेली कंज्यूम नहीं करते विटामिन डी को, या मतलब डिले करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, सो इससे क्या होता है, रिकेट्स, कर्व्ड एंड डिफॉर्म्ड बोन्स और बोल एक्स जैसी समस्याएं हमारी बॉडी में दिखने लगती हैं। मतलब ये सभी सिम्टम हमारी बॉडी में दिखने लगती हैं। डिफॉर्म्ड बोन्स मतलब जैसे नॉर्मल बोन्स होती है उससे डिफॉर्म्ड हो जाती है नॉर्मल बोन जो होती है। बोल एक्स क्या होता है, जो मतलब घुटने होते हैं
जैसे यहाँ पे बताऊं, कुछ इस टाइप में हो जाते हैं। इस टाइप में कुछ मतलब इनमें ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है घुटनों में, हमारी नी में घुटनों में डिस्टेंस इंक्रीज करता है, इंक्रीज इन डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं बोलेक्स। विटामिन ई के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ई के सोर्सेज होते हैं वेजिटेबल ऑयल, लीवर, ग्रीन लीफ वेजिटेबल और टमाटो। टमाटो मेन सोर्स होता है, ये याद रखना। और इसके फंक्शन क्या होते हैं? स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो भी हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके स्मूथ फंक्शनिंग में मतलब आसान, अगर एक अच्छे तरीके से अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है तो हमारे जो बॉडी है उसमें विटामिन ई की कमी नहीं होगी। अगर कमी होगी तो क्या होता है? स्टेरिलिटी आती है बॉडी में। देन विटामिन के सोर्स हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। क्या हेल्प करता है ये? हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लोटिंग क्या होती है? अगर हमें कहीं भी किसी भी एक्टिविटी या किसी भी एक्सीडेंट वगैरह में कोई भी इंजरी हो जाती है तो जो इंजरी में जो भी हमारे घाव बनते हैं तो उन घाव को मतलब रिपेयर करने में या ब्लड की जो ब्लड बहता इंजरी और एक्सीडेंट में उसको रोकता है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन के की कमी होती है तो क्या होता है? प्रोफ्यूज और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, मतलब खून बहने लगता है, खून मतलब रुकता नहीं, बहता रहता है। ड्यू टू डिलेड क्लोटिंग ऑफ ब्लड, मतलब खून की ब्लीडिंग होती रहती है, लंबे टाइम तक चलती रहती है और मतलब घाव बहुत देर बाद बनता है। सो ये थे हमारे प्रोटीन के सोर्सेज और उनसे होते हैं जो डिफिशियंसी होती है वो। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे विटामिन सी और विटामिन डी की डिफिशियंसी डिटेल में। सो विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी की मैंने आपको सोर्स बताया था। विटामिन सी के मेन सोर्स होता है सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स टेबल में मैंने आपको अभी समझाया था। सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, लेमन, गुआवा, अमरूद, नींबू, संतरा, ये सभी जो होते हैं सिट्रस फ्रूट, ये विटामिन सी के रिच सोर्स होते हैं। विटामिन सी क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसकी डिफिशियंसी के कारण क्या होता है? जॉइंट्स, टीथ है हमारे और गम्स है, उसमें डिफिशियंसी आती है, मतलब उसमें डिजीज हो जाता है टीथ में। और जैसे इसमें लिखा है डिफिशियंसी इन इनटेक ऑफ विटामिन सी अफेक्ट्स बोन्स, हमारी बोन्स है उनको अफेक्ट करता है, जॉइंट्स को, टीथ को, गम्स को। और इसकी जो मेन जो डिजीज होता है वो स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी जैसे फोटो में भी दिख रहा हो, ये जो हमारे गम्स होते हैं इनमें क्या होने लगती है? ब्लीडिंग, मतलब इनसे अननेचुरली खून बहने लगता है, मतलब किसी भी टाइम खून आने लगता है। और इसमें और क्या होता है? ए पर्सन विद स्कर्वी टेंड टू बिकम वीक एंड एनीमिक एंड डेवलप्स स्पंजी एंड ब्लीडिंग गम्स। वीकनेस आती है और एनीमिक मतलब उसे खतरा रहता है किसी भी मतलब इन्फेक्शन का। सो ये थे विटामिन सी की डिटेल में जो भी डिजीज होता है विटामिन सी की डिफिशियंसी। नेक्स्ट हम करेंगे विटामिन डी के बारे में डिटेल में। विटामिन डी है जो फैट सोल्यूबल विटामिन है। इट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी है वो है सनलाइट। जब हम सनलाइट के नीचे आते हैं, मतलब सन के नीचे आते हैं तो जो उसकी
रेज होती हैं वो हमारी स्किन पर पड़ती हैं और स्किन के अंदर कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं जिससे विटामिन डी की फॉर्मेशन हमारी बॉडी में होती है। Its inadequate intake may affect the bones of our body leading to disease known as rickets। अगर हम इसका इनटेक है जो हमारी बॉडी में इनएडिक्वेट है, मतलब पूर्ण रूप से नहीं ले रहे, अच्छे से नहीं ले रहे हम इसको, तो ये हमारी बोन्स को अफेक्ट करता है जिससे कि एक डिजीज हमारे शरीर में आ जाती है, उसको हम बोलते हैं रिकेट्स। जैसे इस फोटो में आप देखिए, रिकेट्स में क्या होता है, रिकेट्स डेवलप मेनली अमंग यंग चिल्ड्रंस। मेनली जो यंग चिल्ड्रंस है जिनकी उम्र 6 महीने से कम होती है, उनमें ज़्यादा पाया जाता है ये। और इसमें क्या होता है, विटामिन डी स्टिमुलेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस है उसके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है विटामिन डी। मतलब विटामिन डी है जो जो भी हमारी बॉडी में कैल्शियम आता है किसी भी तरह, और जो फॉस्फोरस हमें मिलती है उसके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। और अगर ये हमारी बॉडी में विटामिन डी, हेंस ए डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कैन आल्सो कॉज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस डिफिशियंसी इन बॉडी। अगर विटामिन डी की हमारी बॉडी में कमी हो गई तो ऑटोमेटिकली कैल्शियम और फॉस्फोरस की डिफिशियंसी भी हमारी बॉडी में आती है, जिससे और ज़्यादा डिजीज प्रोन हमारी बॉडी हो जाती है। मतलब डिजीज से ग्रसित होने का खतरा और ज़्यादा हो जाता है। विटामिन डी डिफिशियंसी इज मोर कॉमन अमंग इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो हमारे गरीब तबका है उसमें मेनली इसकी डिफिशियंसी पाई जाती है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो अपना फूड है, डाइट है, तो वो अच्छी तरह नहीं लेते, जिसके कारण ये डिफिशियंसी उनमें आती है। इसमें मेनली होता क्या है, जो हमारी बोन्स है उनकी डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे ये मतलब नॉर्मल, एक होती है नॉर्मल ग्रोथ ना होकर डिफॉर्म्ड बॉडी ग्रोथ होती है। और अगर विटामिन डी की कमी होगी तो मैंने आपको बताया था कैल्शियम और फॉस्फोरस की ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी, जिसके कारण और भी डिजीज हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। Bones become weak to such an extent the ability of a child to sit, crawl and walk delayed। मतलब इस प्रकार से कमी आ जाती है शरीर में कि जो बच्चा, छोटे बच्चे होते हैं वो ना तो अच्छी तरह बैठ पाते, ना अच्छी तरह चल पाते। जो लेग बोन्स हैं वो बेंट हो जाती हैं, फोटो में देखिए साइड में। द डिफिशियंसी causes deformation such as bow legs and knock-knee। नोकनी में क्या होता है, जो डिस्टेंस है नी का वो 0 हो जाता है। जैसे ये नी है, हमारे घुटने हैं, उनका जो डिस्टेंस है इन दोनों में बिल्कुल 0 हो जाता है। और बो लेग्स में मैंने आपको समझाया था, बो लेग्स इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। मतलब डिस्टेंस बिटवीन नी, मतलब जो भी डिस्टेंस है हमारे घुटनों में वो इंक्रीज करता है। ये है हमारी क्या, नोकनी। नीचे ये है हमारा डायग्राम में बो लेग्स। नेक्स्ट है द चेस्ट इज डिफॉर्म्ड ड्यू टू वीकनिंग ऑफ रिब्स एंड protrudes out as in a pigeon। This formation is therefore often known as pigeon chest। रिब्स है जो हमारी चेस्ट की जो हड्डी होती है, रिब केज होता है, उसमें भी वीकनेस आ जाती है। उसमें वीकनेस आने के कारण जो उसमें एक मतलब
प्रोट्रूडेशन हो जाती है, मतलब वो थोड़ी बैठ सी जाती है। और इस डिफिशियंसी को हम कहते हैं पिजन चेस्ट, मतलब पिजन की तरह लगने लगती है। मेनली जो प्रेग्नेंट है और लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनमें विटामिन डी की जो कमी है उसका खतरा बना रहता है। सो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स। शुरू में मैंने आपको क्या बताया था, शुरू में क्या किया था हमने, पहले में हमने किया था फैट्स के बारे में, फैट्स किस चीज से बनता है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन। फिर हमने किया फैट का टेस्ट। फिर विटामिन के बारे में मैंने आपको बताया विटामिन के सोर्स क्या होते हैं। मेनली हमें प्लांट से विटामिन मिलते हैं। विटामिन के अलग अलग नाम होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ विटामिन होता है। ये मैंने आपको बताया इस चैप्टर में। नेक्स्ट जो मैंने करवाया विटामिन्स, वाइटामिन्स, देयर सोर्सेज क्या है विटामिन्स के, फंक्शंस क्या हमारी बॉडी में, क्या क्या उनका काम है हमारी बॉडी में, और डिफिशियंसी डिजीज, जो भी डिफिशियंसी डिजीज हमारी बॉडी में होता है इनकी कमी के कारण, वो आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट विटामिन सी और डी के बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया, इनकी डिफिशियंसी के बारे में। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। सो IQ प्लस क्लासेज पर अगर आप पहली बार है और हमारे अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो होगी जो पार्ट 3 में हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू। लास्ट में बस इतना ही, शेयर एंड सब्सक्राइब IQ चैनल, IQ प्लस क्लासेज।